तो मैं सारी उम्र खुश रखूंगा। उसने खुद कहा था मुझे। सब कुछ हो रही, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। जब उससे प्यार हो गया तो परवाह क्या करती मैं, बेवकूफ़ थी मैं। अब वो मुझे जलील कर रहा है और अखीर का कर रहा है। मैं सड़कों पे जलील हो रही, गैर मर्दों के ऊपर छोड़ के चला गया। अब कोई कोई आता है छेड़ के चला जाता है, कब कोई आता है छेड़ के चला जाता है। शादी तो दूर की बात है, शादी के करीब भी नहीं अब मैंने जाना। माँ को दुख तकलीफ में देखा है बस। मर्द की फितरत में औरत को जलील करना, जैसे मेरी माँ हो रही है। मर्द को सच्चा क्यों बनाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। अगर किस मुंह से जाऊं अपनी माँ के पास, या उसकी इज्जत लेकर किधर जाऊं। ये लड़की बहावलपुर की रिहायशी है और जिसकी मोहब्बत में लाहौर आई थी, जिससे शादी करने आई थी, जी माँ बाप को छोड़ आई, सब घर वालों को छोड़ आई, दोस्त अहबाब छोड़ आई, रिश्तेदार छोड़ आई, लेकिन अब यहाँ पर सड़कों पे जलील हो रही है। क्यों जलील हो रही है, बाकी कहानी इसी की ज़ुबानी मैं जानता हूँ। अब वो इसे धोखा दे दिया, उसने कहा जी तुम लड़की नहीं ठीक, तुम्हारे ताल्लुकात और मर्दों के साथ भी। सब इसे यहाँ पे सड़कों पे छोड़ गया है, ना ये वापस जाने के लायक है अब, और ना ये उसके पास, वो तो इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। आप आई क्यों थी लाहौर उसके कहने पे? उसने खुद कहा था तुम्हें पकड़ हाथ थामो मेरा, मैं तुम्हें सारी उम्र खुश रखूंगा। उसने खुद कहा था मुझे। तो आप उसके कहने पे आ गई। कितना अर्सा बात होती रही आपकी उसके साथ? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल आपकी बात होती रही। राब्ता कैसे हुआ था उसके साथ? राब्ता कॉल पर हुआ था हमारा। कॉल पे राब्ता हुआ था, हाँ जी, फिर बातचीत बढ़ती गई। बढ़ती। कितना अरसा बात चली आपकी? हमारा 1.5-2 साल ही चली है, बात हुई है। बोला मुझे आ जाओ, मैं आ गई। आप आ गई, सब कुछ हो रही, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। जब उससे प्यार हो गया तो परवाह क्या करती मैं, किसी की भी परवाह नहीं की। अपने हालातों से खुद से भागी थी मैं। उसने अपनी उंगलियों पे ऐसे चढ़ाया हुआ था मुझे क्या पता चलना था कि वो मुझे बुला रहा है और मैं आ गई। बेवकूफ़ थी मैं। अब वो मुझे जलील कर रहा है और अखीर का कर रहा है। यहाँ पे आई हो, यहाँ पे आपके साथ रहा कुछ अरसा? रहा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। आया, मुझे बोला तुम गंदी लड़की हो, बोल कर चला गया। मैं सड़कों पे जलील हो रही, गैर मर्दों के ऊपर छोड़ के चला गया। अब कोई कोई आता है छेड़ के चला जाता है, कब कोई आता है छेड़ के चला जाता है। ना माँ बाप और ना ही वो, और अकेली मैं, कोई भी नहीं है। राब्ता ही नहीं किया आप उसने? किया ही नहीं, नंबर ब्लॉक लिस्ट किया मैं। जिस नंबर पे कॉल करूं आवाज़ सुनता है और ब्लॉक कर देता है मुझे। आवाज़ सुनता है, ब्लॉक कर देता ब्लॉक है, कर ब्लैकमेल भी करता रहा है। ब्लैकमेल भी करता है। तो उसके साथ आपने तस्वीरें ले क्यों ली? वो कहता था मैं ले लेती थी, मुझे तब उस पर यकीन था। इतना अंधा यकीन था? इतना अंधा यकीन, आपको ये भी नहीं था पता वो शादीशुदा अंधा है? प्यार था, नहीं पता था। वो भी उसके भाई ने मुझे बताया। तो पता लगने के बाद वो भी उसे माफ़ कर दिया आपने? माफ़ कर दिया था, शायद मेरा साथ देगा। मेरी इज्जत के साथ खेल के चला गया। मैं अब किसी मर्द के काबिल नहीं रही, इसलिए मैंने ये फैसला किया था। तो वापस भी नहीं सोचा कि आ जाना है अगले, कहीं पे शादी का भी नहीं आगे सोचा, अब कुछ भी नहीं सोचा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठ गई हो? कुछ भी नहीं सोचा, अब सिर्फ अल्लाह के सहारे जीना। शादी तो दूर की बात है, शादी के करीब भी नहीं अब मैंने जाना। क्यों इतना इत्मीनान क्यों उठ गया शादी से, क्यों उठ गया? कि मर्द से उठ गया? मर्द से उठा है, शादी से नहीं उठा, मर्द से उठा है। अब तो सच्ची पूछे ना, मर्द से इतनी को नफरत है ना, इतनी को ज़्यादा नफरत है। यकीन करे कि मेरे सामने कोई भी मर्द हो ना, कैसे अपने आप को कंट्रोल और अंदर से मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, ये मैं और मेरा खुदा जानता है। सगे बाप से नफरत होना शुरू हो गई है क्योंकि वो मर्द है। सगे भाई से नफरत होना शुरू हो गई, वो भी भाई है कि वो भाई, लेकिन वो मर्द है। मामुओं से, चाचुओं से, सबसे नफरत क्यों हो रही है? वो मर्द है, मर्द से नफरत हो रही है, औरत से नहीं, मर्द से हो रही है। मेरे साथ कोई बात करता है मैं उसको उड़ के पड़ जाती हूँ। क्यों करता है कोई मर्द, क्यों करे मेरे साथ कोई बात? तो इसमें आप अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराती कि आप कसूरवार मैं हूँ? उसके कहने पर चल आई, सब कुछ छोड़ के, माँ बाप का प्यार भूल आई, बहन भाइयों का प्यार भूल आई। किसी का प्यार क्या देखा है मैंने? कुछ भी नहीं देखा। माँ को दुख तकलीफ में देखा है बस, और वो अभी तक देखती आ रही हूँ। वो रोती हैं तुम्हारे लिए? वो हमारे मुंह में डालने के लिए बहुत कुछ कर रही है। बाप को क्या करूं मैं? बाप तो वो ही है ना, मर्द है ना, वो बात तो वो ही आती है ना कि वो मर्द है। मर्द की फितरत में औरत को जलील करना, जैसे मेरी माँ हो रही है। अभी तक
अभी तक मेरी माँ जलील हो रही है, हमारे मुंह में ना खाना डालने के लिए जलील हो रही है। बात कहाँ आगे खत्म हुई है? क्योंकि वो मर्द है, इसलिए तो मुझे मर्द से नफरत हो गई है। एक आया साथ खेल के चला गया और दूसरा बाप ना खाने खिलाने के लिए, जब पैदा क्यों करते हैं जब खिला नहीं सकते? अपनी अबस पूरी करते हैं, चस्का पूरा करते हैं, इसलिए हम लोगों को इससे जलील लेट जाए, बोले जाओ खिलाओ इनको। ये मर्द की फितरत, मर्द को रब याद नहीं है। औरत की गलती है, सारी गलतियां औरत की मानती हूँ मैं। औरत मर्द के ऊपर यकीन करती है और प्यार करती है, सब कुछ करती है, तो मर्द को क्यों नहीं कोई गलत कहता? मुझे तो ये समझ नहीं आती, मर्द क्यों नहीं गलत? अब सारी उंगलियां एक बराबर भी नहीं ना होती, कुछ अच्छे मर्द भी होते हैं, कुछ गलत भी होती हैं। जो अच्छे मर्द भी होते हैं ना, उनमें भी खामी होती है। हमेशा देखा इंसान में तो वैसी खामी है ना, इंसान गुलाब के फूल के नीचे कांटे होते हैं, समझ में आई? मर्द अच्छा इंसान नहीं है, जैसा मर्जी हो, 5 वक्त का नमाजी क्यों ना हो, अपने घर में जाके अपनी बीवी को भी वो अजियत देता है जो वो मर्द चाहता है दिल में, और बाद में कह देता है, शादी करके ले जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे मायके तुमने घर नहीं जाना, अपने माँ बाप के पास नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या है एंड पे बात ये आई है ना कि वो मर्द है, कोई भी किसी का साथ नहीं देता। शादी करके भी ले जाए ना तो जलील ही करते हैं, कुछ भी नहीं करते, जैसे मेरी माँ जलील हो रही है। अब आपने अपने घर जाना है वापस, के यहीं पे अब जिंदगी गुजारनी है ऐसी? किस मुंह से जाऊँ, क्या मुंह लेके जाऊँ अपनी माँ के पास? मुझे बाप की नहीं, सिर्फ माँ की आती है, जिसने बचपन से लेकर आज तक हमारे मुंह में डाल रहा है, उसकी इज्जत की परवाह नहीं की मैंने। बाप तो जाए बाढ़ में, माँ ज्यादा याद है माँ की, वो तो जन्नत है मेरी। याद आती है जब सोचती हूँ दिमाग में कि मैंने अपनी माँ की इज्जत खराब की है, तो खुदा जानता है। माँ की अजियत देख के भी ना आंखों में पानी आता है कि वो लोगों के कैसे तरले करती है। मेरी बुलात घर में भूखी है, औरत चकले पे चली जाए, औरत गलत है, औरत के हाथ पाँव है, औरत कर क्यों नहीं सकती? कैसे करे औरत? औरत को जीने के लिए छोड़ा इन मर्दों ने। औरत चकले पे जाके क्यों लेटती है? अपनी औलाद की खातर, उनकी पेट की खातर। इसलिए जाके गैर मर्द इतने मर्द अपने ऊपर चढ़ाती है, इसलिए क्योंकि वो उसकी औलाद खाए पिए और खुशी से रहे। अपनी वो जिंदगी भूल जाती है, अपना तन वो भूल जाती है, उसको पता ही नहीं चलता मेरे जिस्म में कितनी दर्दें हैं, कितनी तकलीफें हैं, वो ये सब कुछ भूल जाती है और माँ जाके चकले पे चढ़ जाती है कि आखिरी हाल यही है कि मेरी औलाद का पेट फुल हो जाए। और ये लोग उसको जीने का ही नहीं छोड़ते। फैक्ट्री में चले जाए, यार ये फैक्ट्री में काम करती है, ये तो 2 नंबर है, ये गलत है। हॉस्पिटल में चले जाए, वो तो हॉस्पिटल की लड़कियां अच्छी नहीं होती। डाइवोर्सिस में चले जाए तो उसे तो कोई अच्छा समझता ही नहीं है ना, कि ये तो है ही गंदी औरतें, क्योंकि तरह तरह के मर्दों के साथ है ये लोग। मुझे समझ नहीं आता मर्द खुश किस चीज़ पे है, इस बात की समझ नहीं आती। अपने अल्लाह के आगे रोती हूँ मैं कि या अल्लाह मर्दों के अंदर अकल क्यों नहीं डाली। औरत के ऊपर तो अगर पानी का भी कतरा गिर जाए तो तुम कहते हो कि औरत गलत है, मर्द के ऊपर खून का भी गिरा हो तो कोई ये नहीं देखता कि मर्द गलत है। मर्द को सच्चा क्यों बनाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। अगर ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, लेकिन जब औरत पे बात आती है तो वो एक हाथ ही देखते हैं कि देखो ये अकेली गंदी है, मर्द तो सच्चा है। किस मुंह से जाऊं अपनी माँ के पास, या उसकी इज्जत लेकर किधर जाऊं? उसे जब पता, मैंने बताया था अपनी अम्मी को, अम्मी मेरे साथ ये सब हुआ है। मेरी माँ सारी रात नहीं थी सोई, सारा दिन नहीं थी सोई कि मैं अपनी बच्ची को कैसे दूसरे मर्द के पास बेचूंगी, कैसे मैं इसका ये पर्दा रखूंगी। मैं तो माँ हूँ, इसे जलील होते भी नहीं देख सकती। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसको पता है अगर मैं एक्शन लूँगी इस खिलाफ मेरी बेटी की भी इज्जत खराब हो जाएगी और मेरी भी, और मेरा मर्द ये बोलेगा कि तुम्हारे सर पे थी बेटियाँ। अब नहीं मैंने देखा कि क्यों तुमने पैदा नहीं थी की, तुमने तो कहा था जाओ इन्हें काम करवाओ, मुझे पैसा चाहिए। पैसे की खातिर मर्द सब कुछ करते हैं। अब ये कहानी है मेरे पास, यकीन माने सच में रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक लड़के की मोहब्बत में पागल होकर ये लाहौर तो आ गई। अब आप इसके जज्बात देख सकते हैं कि ये इसे इस कदर नफरत क्यों हो गई है उन मर्दों की वजह से जो लड़कियों को धोखा देते हैं, उन मर्दों की वजह से जो लड़कियां काम करती हैं और जाते जाते आवाज़ें लगा देते हैं और कस के कहते हैं कि नर्स हैगी है, डॉक्टर हैगी है, दा करैक्टर नहीं सही।
काम कर दिए दा करैक्टर नहीं सही, और तुम्हारे घर में माए बहनें नहीं हैं। अब ये जिसके लिए आई थी पागल, इसको दावे किए गए थे कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुमसे निकाह किया जाएगा, यहाँ पे आए इस्तेमाल करके इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे सड़कों पे जलील हो रही है। ये सारी की सारी जो भरास थी ना, आज उसने वो सारी दिल से निकाल दी है ना। वो कह रही है कि मैं घर जाने के लायक हूँ। अब यहाँ पर मैं जो जैसे ज़िंदगी गुजारी, मैं बता नहीं सकती मैं कैसे ज़िंदगी बसर करूँ। और ऐसे ही है कि जो लड़कियाँ गलत कदम उठा के घरों से निकल आती हैं, तो गलत कदम उठाने में जब वो गलत कदम उठा तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनके जो जिन मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, जिन हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है, और जो परेशानी आती हैं, अब इसकी ज़िंदगी यहाँ पर कितनी मुश्किल है। एक सड़क पे धूप के किनारे बैठ कर रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। कहानी सुनी है तो समझ में तो पहले यही आया था कि ये भी उन लड़कियों की तरह जो धंधा करती हैं, नशा करती हैं, यहाँ पे बैठी हैं। लेकिन यहाँ पर आके पता ही लगा कहानी कुछ और थी। मर्दात से उसे नफरत हो गई है। किस वजह से? उन मर्दों की वजह से जो मर्द औरत को इस कदर जलील करते हैं, इस कदर धोखा देते हैं कि शादी नहीं थी करनी, उसे साफ कह दो बीबी मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ठीक है जाओ। लारा लगा के बुला लिया और उसे गंदी कह के 1 मिनट लगाया, छोड़ दिया।